महाराष्ट्र के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में से एक समृद्धि महामार्ग के कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। घटना बीती रात करीब 10:30 बजे के आसपास हुई। महाराष्ट्र के थाने जिले के शाहपुर तालुका के पास यह गांव है और एक गांव के पास ही समृद्धि महामार्ग का कंस्ट्रक्शन साइट है और इसी जगह पर यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बहुत बड़ा क्रेन जो कि ब्रिज के निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रहा था। ये क्रेन और साथ ही साथ 2 पिलर के बीच बना हुआ गर्डर ढह गया और इसकी चपेट में लगभग 20 से अधिक लोग आ गए। 17 शवों को निकाला जा चुका है, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए जिनके शवों को भेजा जा चुका है। साथ ही साथ कुछ अन्य दबे हुए लोगों की तलाश की जा रही है और 3 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बीती रात 10:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ। जब यह हादसा हुआ उस वक्त इस क्रेन को शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था। सबसे पहले समझिए कि आखिरकार काम क्या हो रहा था। आप देख सकते हैं ये समृद्धि महामार्ग की तीसरे फेज का काम यहाँ पर चल रहा था और आप इन 2 पिलर के बीच में इन 12 छोटे छोटे गर्डर्स को देख सकते हैं। इस प्रकार से एक पूरे पिलर का निर्माण किया जाता है। 2 पिलर के बीच में एक पूरे ब्रिज का निर्माण किया जाता है और इसी क्रेन की मदद से, जो नीले रंग का क्रेन ढह के गिर गया है, इसी क्रेन की मदद से इस प्रकार से ब्रिज का निर्माण किया जाता है। यही काम अगले 2 पिलर के बीच में हो रहा था। इन 2 पिलर के बीच में गर्डर का काम पूरा हो चुका था और इस नीले रंग के क्रेन को अगले पिलर पर शिफ्ट किया जा रहा था। अगले पिलर पर शिफ्ट करने के लिए इस क्रेन को मूवमेंट किया जा रहा था और जब इस क्रेन को मूवमेंट किया जा रहा था तभी बड़ा हादसा हुआ। तकनीकी गलती हुई और इस तकनीकी गलती की वजह से यह क्रेन गिर गया। आप देख सकते हैं ये जो 2 पिलर है, इस 2 पिलर के बीच में भी 12 गर्डर का एक ब्रिज तैयार हो चुका था और इस क्रेन को अगले पिलर पर शिफ्ट करने का काम किया जा रहा था। तभी ये बड़ा हादसा हुआ और देख सकते हैं एक बड़ा क्रेन ढह गया। इसके नीचे जो गर्डर था वो भी गिर गया और नीचे काम करने वाले मजदूर और साइट इंजीनियर इसकी चपेट में आ गए। अब तक की जानकारी के मुताबिक लगभग 13 मजदूर और लगभग 5 जो साइट इंजीनियर थे उनकी मौत हो चुकी है। 17 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। जब यह घटना हुई उसके बाद राहत और मदद के लिए, मलबा हटाने के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, थाने प्रशासन के अलग अलग एजेंसियों को बुलाया गया, पुलिस यहाँ पर तैनात है। प्रयास किया जा रहा है कि मलबे को हटाया जाए और नीचे दबे हुए कर्मचारियों को निकाला जाए। यदि वो सुरक्षित हैं तो उन्हें उचित मेडिकल इलाज उपलब्ध कराया जाए। 17 शवों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि 3 मजदूर अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं और साथ ही साथ 3 लोग जो घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं, एक थियरी यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इसी के ठीक पिलर से लगकर एक इलेक्ट्रिसिटी का पोल है और इस इलेक्ट्रिसिटी पोल से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो रही थी। जब ये क्रेन में मूवमेंट हो रही थी उस वक्त ये भी एक थियरी सामने आ रही है कि इस इलेक्ट्रिसिटी पोल का वायर तार इसकी चपेट में आ गया, जिसकी वजह से भी यह हादसा हो सकता है। इस प्रकार की भी एक थियरी है। हालांकि ये तमाम पहलू, तमाम विषय जांच के हैं। इसके लिए एक एजेंसी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। एक पूरी कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, पता लगाएगी कि आखिरकार वजह क्या है इस हादसे की। लेकिन इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई है। 3 अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं। मलबे को हटाकर उन्हें निकालने का प्रयास जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुणे में हैं। उन्होंने भी इस घटना पर खेद जताया है और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा राहत राशि देने का ऐलान किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं तमाम एजेंसियां राहत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। थाने प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, फायर ब्रिगेड यहाँ पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि सबसे पहले तो मलबे को हटाया जाए, इस डेब्री को हटाया जाए और नीचे यदि कोई फंसा है तो उस मलबे में से उसे निकाला जाए। समृद्धि महामार्ग जो कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, एक गेम चेंजर महामार्ग है, सुपर हाईवे है जो कि मुंबई और नागपुर को जोड़ता है। इसे 3 चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण का उद्घाटन लगभग जो 520 किलोमीटर की दूरी थी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। दूसरे चरण का उद्घाटन सीएम एकनाथ शिंदे कर चुके हैं और तीसरे चरण का कार्य चल रहा था और साल के अंत तक इस तीसरे फेज के भी खुल जाने की संभावना जताई जा रही थी। और एक बार समृद्धि महामार्ग बन जाने के बाद मुंबई और नागपुर की दूरी सिर्फ 10 घंटे की रह जाएगी, जो आज के समय में लगभग 17 से 18 घंटे का समय लगता है। साथ ही साथ समृद्धि महामार्ग जो कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर माना जाता है, ये महाराष्ट्र राज्य के 10 जिलों से होकर गुजरता है और लगभग 390 गांवों से होकर गुजरता है। यहाँ का जो
फेज 3 का कंस्ट्रक्शन है, इसको बनाने की जिम्मेदारी एक स्विस कंपनी को दी गई थी। अब ये जांच का विषय है कि आखिरकार लापरवाही कहाँ हुई, यह इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, किस लापरवाही के चलते ये बड़ी घटना हुई और जो मौतें हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि मलबे के नीचे जो लोग दबे हुए हैं, मजदूर दबे हुए हैं, उनको निकाला जाए। यदि कोई सुरक्षित है तो उन्हें उचित मेडिकल इलाज उपलब्ध कराया जाए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, शाहपुर थाने।